हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फॉर कोड। दोस्तों आ गया हूं आप लोग के लिए एक और अमेजिंग चैप्टर लेके। जावास्क्रिप्ट का ये पार्ट है दोस्तों, जावास्क्रिप्ट का चैप्टर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एजाक्स नाम यहाँ पर एजाक्स लिखा गया, तो आज से आपका एजाक्स का चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि कुछ दिन एजाक्स का चलेगा, उसके बाद अपना अपना जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि जो प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे हैं वो हमारा स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द। और हम लोग पहले एजाक्स पढ़ेंगे क्योंकि एजाक्स का यूज हुआ है प्रोजेक्ट में, इसलिए एजाक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो एजाक्स होता क्या है? असिंक्रोनियस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। एक्सएमएल क्या होता है? एक्सएमएल एक लैंग्वेज है दोस्तों। एक्सएमएल जैसे एचटीएमएल लिखते हैं वैसे एक्सएमएल भी लिखा जाता है, लेकिन एक्सएमएल में कोई भी कोड नहीं हो, यानी कि कोई भी टैग नहीं होते हैं। एचटीएमएल में आपका टैग होता है लेकिन एक्सएमएल में टैग नहीं होता है। ठीक है, तो असिंक्रोनियस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल, ये जो एजाक्स का फुल फॉर्म है ये क्या है? असिंक्रोनियस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। ठीक है, देखिए जरा सिंक्रोनियस और असिंक्रोनियस को समझ लीजिए। सबसे पहले तो सिंक्रोनियस जो कोड होते हैं, यानी कि जब हम कोड लिखते हैं तो जब अगर हम उसको असिंक्रोनियस में कन्वर्ट ना करें तो वो सिंक्रोनियसली चल रहा है, यानी कि यहाँ पर पहले ये चलेगा, उसके बाद यहाँ का रिस्पॉन्स आए चाहे ना आए यह चल जाएगा। यहाँ का रिस्पॉन्स आए चाहे ना आए नीचे का चल जाएगा। लेकिन जो असिंक्रोनियस कोड होते हैं, यानी कि एग्जीक्यूट इमीडिएटली विदाउट वेटिंग, है ना, यानी कि कोई भी वेट नहीं करेंगे। असिंक्रोनियस जो कोड होते हैं वो आपका आगे का कोड चले या ना चले, और ये आपका अलर्ट पहले आ जाएगा। ठीक है, तो जो असिंक्रोनियस कोड होते हैं वो क्या होते हैं? एग्जीक्यूट इमीडिएटली विदाउट वेटिंग, एग्जीक्यूट स्टेप बाय स्टेप। यानी कि जो सिंक्रोनियस कोड होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप ही एग्जीक्यूट करेंगे इस तरीके से। ठीक है, और जो असिंक्रोनियस कोड होते हैं वो ये देखिए यहाँ पर लिखा गया एग्जीक्यूट इमीडिएटली विदाउट वेटिंग। तो जैसे ही आपने अलर्ट लिखा है, तो अलर्ट क्या है? ये असिंक्रोनियस है। असिंक्रोनियस का मतलब ये पहले चलेगा, चाहे आपका ये आगे का कोड चले चाहे ना चले। आप चाहें तो इस वाले एग्जाम्पल को देख लेंगे, अलर्ट आपका पहले ही आएगा। ठीक है, तो ये असिंक्रोनियस है आपका। ठीक है, आगे काम करिए जरा। कुछ असिंक्रोनियस और सिंक्रोनियस कोड होते हैं जो आपको समझना होगा। ठीक है, तो आप हम ही खुद बनाते हैं, यानी कि जिसको हमें असिंक्रोनियस रखना होता है वो असिंक्रोनियस रख देते हैं, और जिसको हमें सिंक्रोनियस बनाना होता है वो सिंक्रोनियस हो जाता है। यानी कि जब हम इस तरीके से कोड करते हैं तो वो सिंक्रोनियस कोड माना जाएगा। लेकिन अगर अलर्ट क्या है? अलर्ट पहले एग्जीक्यूट करेगा, कितना भी आपका नीचे कोड हो, चाहे 100 लाइन का कोड हो, और 100 लाइन में अगर सबसे नीचे आपने अलर्ट रखा है तो अलर्ट पहले आपका एग्जीक्यूट करेगा, है ना? तो ये असिंक्रोनियस माना जाएगा। ये जो आपका पहले एग्जीक्यूट किया कोड, ये आपका क्या होगा? असिंक्रोनियस कोड होगा। लेकिन अगर आपने 100 लाइन का कोड रखा है और उसमें जो है स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, अब नीचे अगर आपने यहाँ पर अलर्ट लिख दिया होता तो अलर्ट क्या होता? असिंक्रोनियस होता। अलर्ट पहले एग्जीक्यूट करेगा, ये सब पहले नहीं एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, चलिए अभी आपको और आगे समझ में आएगा चीज़ों को, यानी कि चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। धीरे धीरे सबसे पहले समझते हैं। देखिए नीचे की तरफ आएंगे तो वाई वी यूज एजाक्स, ये लिखा गया है, वी यूज एजाक्स टू सेंड एंड रिट्राइव डेटा फ्रॉम द सर्वर इन बैकग्राउंड। यानी कि एजाक्स का यूज हम इसलिए करते हैं ताकि हम सर्वर से डेटा रिसीव करें और अपने वेब पेज पे शो कर सकें। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा गया है? एजाक्स सेंड एंड रिट्राइव डेटा फ्रॉम द सर्वर, यानी कि हम यहाँ से कोई डेटा सेट करें सर्वर पे, और वहाँ से कुछ रिस्पॉन्स आए जिसको हम अपने ब्राउज़र में या कहीं पर भी शो कर सकें। जैसे यहाँ पर आइए ज़रा, यहाँ पर मैं जाकर फ्लिपकार्ट का रिस्पॉन्स करता हूँ, यानी कि फ्लिपकार्ट का मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस तरीके से। तो अभी आपने क्या किया? रिक्वेस्ट किया, फ्लिपकार्ट लिख के आपने एंटर प्रेस किया, तो आपने रिक्वेस्ट किया। ये जो फ्लिपकार्ट लिखा, ये कहाँ जाएगा? सर्वर के पास जाएगा। अब सर्वर इसको समझेगा, प्रोसेस करेगा, उसके बाद आपको रिस्पॉन्स दे देगा। इस तरीके से आपको रिस्पॉन्स आया, इतना सारा रिस्पॉन्स आया। अब आपको फिर से इस पे क्लिक करेंगे तो फिर से सर्वर समझेगा इस चीज़ को, और इससे रिलेटेड डेटा आपको यहाँ पर लाके दे देगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, यानी कि जब आप यहाँ पर कुछ भी लिखते हैं, जैसे कि आपने फ्लिपकार्ट लिखा, तो जब आप रिक्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं तो ये आपका क्या होता है? यानी कि इसको हम एक्सएमएल में, ये एक सबसे पहले तो ये एक्सएमएल में कन्वर्ट होगा। एक्सएमएल में कन्वर्ट होने के बाद ये सर्वर के पास जाएगा, तो सर्वर उसको प्रोसेस करेगा। ठीक है, एक्सएमएल में कैसे कन्वर्ट होगा वो भी समझिए जरा। देखिए जरा यहाँ पर क्या लिखा गया है, ये देखिए कैसे क्या लिखा हुआ है, क्रिएट एचटीटीपी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट इन एक्सएमएल। यानी कि जो भी आप रिक्वेस्ट करोगे, यानी कि इसको क्या बोलेंगे हम? जब हमने फ्लिपकार्ट लिखा इसका मतलब क्या हुआ? आप एचटीटीपी रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो ये जो आपने लिखा है ये एक्सएमएल में कन्वर्ट होगा। एक्सएमएल में कैसे कन्वर्ट होगा? यहाँ पर जरा एक फाइल बनाइए, कंट्रोल एन करके। मैंने कंट्रोल एस कर लिया, डेस्कटॉप ही सेव कर लेता हूँ जरा, और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल इस नाम से मैंने फाइल बनाया। एक्सएमएल बनाऊंगा, सॉरी एचटीएमएल नहीं बनाना है आपको, डॉट एक्सएमएल बना लेना है इस तरीके से, और उसको सेव कर लेना है। तो मैंने इस कर दिया, सेव हो जाएगा। तो इसका रिक्वेस्ट कैसे होगा? जैसे यहाँ पर एक टैग बनेगा इस तरीके से यूजर के नाम से, तो एक्सएमएल में कोई भी टैग नहीं होता है, यूजर के नाम से टैग बनेगा और यूजर ही क्लोज हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद रिक्वेस्ट के नाम से एक टैग बनेगा, ऐसे बनेगा, हो सकता है ऐसे रिक्वेस्ट के नाम से टैग बनेगा, और रिक्वेस्ट के अंदर क्या जाएगा? यानी कि रिक्वेस्ट के अंदर क्या जाएगा? फ्लिपकार्ट जो आपने वहाँ पर लिखा था, तो फ्लिपकार्ट यहाँ पर इस तरीके से जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये क्लोज हो जाएगा, यानी कि जो आपका रिक्वेस्ट है ये भी क्लोज होएगा इस तरीके से। ठीक है, तो रिक्वेस्ट को क्लोज करेंगे इस तरीके से, यानी कि जैसे हमने यूज़र को क्लोज किया वैसे रिक्वेस्ट को क्लोज करेंगे।
तो ये एक्सएमएल में इस तरीके से कन्वर्ट होगा, यानी कि जब आप यहाँ से रिक्वेस्ट करते हैं, फ्लिपकार्ट आपने लिखा और जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं तो एक्सएमएल में पहले ये कन्वर्ट होता है, उसके बाद ही सर्वर के पास जाता है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि क्रिएट एचटीटीपी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट इन एक्सएमएल। तो बेसिकली ये आपका एक ऑब्जेक्ट ही है, यानी कि जब हम इस तरीके से लिखते हैं ना तो ये एक्सएमएल ऑब्जेक्ट इसको बोलते हैं। एक और आपका फॉर्मेट होता है, उसको जेसन ऑब्जेक्ट बोला जाता है, जिससे कि जेसन ऑब्जेक्ट क्या होगा, कंट्रोल एन करके कंट्रोल एस करिए जरा। डेस्कटॉप पे ही मैं इंडेक्स डॉट जेसन के नाम से एक फाइल बना लेता हूँ, इंडेक्स डॉट जेसन, इसको सेव कर दूंगा, ठीक है। ये देखिए मैंने एस किया, सेव हो जाएगा। तो जेसन जो फॉर्मेट होता है वो उसमें कुछ इस तरीके से डेटा लेते हैं, यानी कि नेम लिखते हैं, और नेम में जैसे मैंने जस्ट फॉर कोड लिखा है इस तरीके से, या जो भी आपको लिखना है, जैसे यहाँ पर फ्लिपकार्ट ही लिख दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर रिक्वेस्ट के नाम से एक प्रॉपर्टी सेट किया इस तरीके से, और यहाँ पर मैं फ्लिपकार्ट लिख देता हूँ, फ्लिपकार्ट, ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया। तो ये आपका क्या है, ये जेसन फॉर्मेट है, ये आपका एक्सएमएल फॉर्मेट है। दोनों में ही आप जब सर्वर पे डेटा भेजेंगे, यानी कि एक्सएमएल फॉर्मेट में डेटा भेजिए या जेसन फॉर्मेट में डेटा भेजिए, तो वो सर्वर पे फ्लिपकार्ट को ही डालेगा, यानी कि सिर्फ वैल्यू रीड करेगा इस तरीके से। जब सर्वर पे आप डेटा भेजेंगे तो इस वैल्यू को रीड किया जाएगा, और यहाँ पे से भी सिर्फ वैल्यू ही रीड होगा, टैग से कोई मतलब नहीं होगा इस तरीके से, ठीक है। तो जी आप तो आपको दो प्रोसेस करना है, यानी कि दो ही फॉर्मेट में आपको अपना डेटा प्रोसेस करना है। या तो जेसन फॉर्मेट में करेंगे, यानी कि जेसन फॉर्मेट में आपको या तो प्रोसेस करना है, या तो आपको एक्सएमएल फॉर्मेट में, यानी कि इस वाले फॉर्मेट में डेटा प्रोसेस करना है। तो एक्सएमएल जो है वो ओल्ड हो चुका है, यानी कि ये ओल्ड फॉर्मेट था। अब हमारा जो है जेसन फॉर्मेट न्यू, यानी कि न्यूली अब हम जेसन फॉर्मेट का ही रिक्वेस्ट करते हैं, यानी कि जो भी डेटा रिक्वेस्ट सर्वर पर भेजना होता है वो जेसन डेटा ही भेजते हैं, ठीक है। यानी कि हमें कुछ भी अगर रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स लेना है सर्वर से, तो जेसन के फॉर्मेट में ही अब डेटा प्रोसेस होता है। एक्सएमएल के फॉर्मेट में अब डेटा प्रोसेस नहीं होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। आइए ज़रा आगे देखते हैं। तो दूसरा क्या होगा, सेंड एचटीटीपी रिक्वेस्ट ऑन सर्वर, यानी कि अब सबसे पहले जब आपने यहाँ पर कुछ फ्लिपकार्ट वगैरह लिखा, यानी कि यहाँ पर आपने फ्लिपकार्ट लिखा, तो ये क्या होगा, एंटर प्रेस करेंगे तो इसको सर्वर पे भेजा जाएगा। पहले तो एक्सएमएल में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद सर्वर पे ये चला जाएगा, यानी कि सर्वर पे इसको भेज देंगे। तो सर्वर पे जाने के बाद क्या करेगा सर्वर, सर्वर प्रोसेस द रिक्वेस्ट एंड क्रिएट रिस्पॉन्स देन सेंड बैक टू द ब्राउज़र, यानी कि प्रोसेस करेगा, समझेगा कि क्या सर्च किया गया है। अब अगर आपने फ्लिपकार्ट सर्च किया है तो फ्लिपकार्ट से रिलेटेड ही डेटा चाहिए आपको, ऐसा तो नहीं अमेज़न का डेटा चाहिए आपको या गोडैडी का डेटा चाहिए, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट सर्च किया तो थोड़ा-सा समझेगा सर्वर, ब्राउज़र जो है, यानी कि जो सर्वर होगा आपका, वो समझेगा कि हमें फ्लिपकार्ट से रिलेटेड डेटा निकालना है, उसका रिस्पॉन्स प्रिपेयर करेगा। यानी कि यहाँ पर लिखा गया रिस्पॉन्स प्रिपेयर करके ब्राउज़र को ही सेंड कर देगा। उसके बाद क्या करेगा, रिसीव रिस्पॉन्स ऑन ब्राउज़र विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, यानी कि जावास्क्रिप्ट की हेल्प से या किसी और अदर लैंग्वेज की हेल्प से हम सर्वर का जो डेटा है वो ब्राउज़र पे रिसीव करेंगे और अपडेट कर देंगे पेज कंटेंट ऑन ब्राउज़र, यानी कि हम लोग पेज में जो कंटेंट है, यानी कि जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको हम अपने पेज में अपडेट कर देंगे। जैसे हमने एंटर प्रेस किया तो फ्लिपकार्ट का रिक्वेस्ट हुआ, यहाँ पर इतना सारा कंटेंट आया, इसको हमने ब्राउज़र में अपडेट किया, तो ये रिस्पॉन्स ही है, अलग-अलग रिस्पॉन्स है, यहाँ पर अपडेट किया गया इस चीज़ को। अब यहाँ पर क्लिक क्लिक करेंगे तो इसके लिए फिर से यहाँ पर देखिए लोडर घूम रहा है, फिर से ब्राउज़र का यानी कि सर्वर पे डेटा जाएगा और वो प्रोसेस करेगा, समझेगा, उसके बाद डेटाबेस से डेटा निकाल के यहाँ पर आपके सामने प्रेज़ेंट कर देगा। ये देखिए अभी, तो अभी ये देखिए लोडर घूम ही रहा है ना? इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो है रिस्पॉन्स आने में टाइम ले रहा है थोड़ा, ठीक है? ये देखिए हमने क्लिक किया था तो उससे रिलेटेड ही रिस्पॉन्स आएगा जो जिस पे आपने क्लिक किया होगा, ठीक है? तो जब हमने यहाँ पर क्लिक किया, अभी हम ऑनलाइन शॉपिंग पे क्लिक करेंगे तो सर्वर पे क्या जाएगा, ऑनलाइन शॉपिंग जाएगा। तो ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड यहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी इस तरीके से, ठीक है? ये देखिए जो भी ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड जानकारी वो यहाँ पर है। आगे देखते हैं क्या है, तो यहाँ पर जब आप ये देखिए यहाँ पर थोड़ा-सा डायग्राम बनाया गया कि ब्राउज़र या क्लाइंट यूज़र, या आप इसको ब्राउज़र यानी कि ब्राउज़र बोल सकते हो जब हम रिक्वेस्ट करते हैं, या तो इसको आप क्लाइंट भी बोल सकते हो या तो यूज़र ही बोल सकते हो। तो बेसिकली इसको यूज़र ही बोला जाएगा या तो क्लाइंट बोला जाएगा। अब यहाँ पर यूज़र आएगा, क्या लिखेगा? कुछ भी लिखेगा, फ्लिपकार्ट या अमेज़न जो भी लिखना है वो लिखेगा। एंटर प्रेस करेगा, तो एंटर प्रेस करने के बाद क्या जो होगा, ये सर्वर पे जाएगा। ये देखिए सर्वर यहाँ पर है। अब सर्वर क्या करेगा, इसको समझेगा, प्रोसेस करेगा एंड क्रिएट रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स क्रिएट करके फिर से ब्राउज़र को ही दे देगा। तो यहाँ पर जब आपने यानी कि जो आपने लिखा, देखिए एचटीटीपी रिक्वेस्ट जब आप लिखते हैं ना, तो इसको बोलते हैं हम एचटीटीपी रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं, यानी कि एचटीटीपी रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है? उसके बाद जब आप लिख के एंटर प्रेस करते हैं, यानी कि जब आपने लिख के एंटर प्रेस किया तो वो ये देखिए असेंबलिंग इन ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ एक्सएमएल, उसको बोलते हैं एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट। यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, जब हमारा ये असेंबल हो जाएगा ऑब्जेक्ट, यानी कि एक्सएमएल ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट। यानी कि ये जो आपने फ्लिपकार्ट लिखा है, ये आपका पहले तो एक्सएमएल में कन्वर्ट होगा, यानी कि एक्सएमएल का रिस्पॉन्स बनाएगा कुछ इस तरीके से, जो कि हमने अभी दिखाया था। इस तरीके से कुछ इसको प्रिपेयर कर लेगा, उसके बाद रिक्वेस्ट करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट, ठीक है? नीचे की तरफ आएँगे, रिक्वेस्ट स्टेट कुछ आपको मिलते हैं, यानी कि 0 से लेकर 4 तक कुछ नंबर मिलता है आपको। तो जब आप यानी कि जैसे रिक्वेस्ट करेंगे अंडर प्रोसेस होगा, तो लोडर घूमता रहेगा, जैसे अभी हमने किया था। यानी कि इसको मैं कट कर देता हूँ ज़रा फिर से,
और ये देखिए आपका यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग पे जब क्लिक करेंगे तो जब तक आपका लोडर घूमेगा, आपका जो रिक्वेस्ट है वो अंडर प्रोसेस है, यानी कि अभी ब्राउज़र तक नहीं पहुँचा है। तो जब ये डेटा यानी कि देखिए अभी ये लोडर घूम रहा है, इसका मतलब अभी आपका 0 स्टेज पे ही है, यानी कि 0 लेवल पे है। जब आपका कनेक्शन हो जाएगा एस्टेब्लिश विद द सर्वर, यानी कि जब आपका जो रिक्वेस्ट है वो सर्वर पे पहुँच जाएगा, यानी कि सर्वर से कनेक्शन कर लेगा, तब उसको बोलेंगे 1 रिक्वेस्ट, यानी कि उसका स्टेट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। तो उसको यानी कि जब 1 हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपने यहाँ से फ्लिपकार्ट का रिक्वेस्ट किया वो वहाँ पर पहुँच जाएगा। ठीक है? यानी कि लोडर जब तक घूमता रहेगा, उसका स्टेटस क्या रहेगा, 0 रहेगा। और जब आपका यानी कि लोडर घूमना जैसे ही रुकेगा, उसका स्टेटस 1 होगा। उसके बाद क्या होगा, जब 2 स्टेटस कब होगा, यहाँ पर देखिए, रिक्वेस्ट रिसीव्ड ऑन सर्वर, जब आपने जो रिक्वेस्ट किया है वो सर्वर पे रिसीव हो जाएगा, तो कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, तो आपका 1 स्टेट हो गया, यानी कि स्टेट का जो लेवल है वो 1 हो जाएगा। और जब आपका सर्वर पे रिसीव हो जाएगा जो भी आपने रिक्वेस्ट किया है, तो उसका स्टेट लेवल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद सर्वर इज़ प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट, यानी कि जो सर्वर है वो आपके रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, समझेगा, तो उसका स्टेट लेवल क्या रहेगा, 3 रहेगा, यानी कि उसका स्टेट क्या रहेगा, 3 रहेगा। और जब रिस्पॉन्स क्रिएट कर देगा, यानी कि जब सर्वर आपका रिस्पॉन्स क्रिएट कर देगा एंड रेडी टू सेंड, जब आपका रिस्पॉन्स देने के लिए तैयार है आपका जो सर्वर है, तो वो स्टेट आपका 4 हो जाएगा। तो अभी आपको समझाऊंगा मैं 4 यानी कि स्टेट जो है, यानी कि जो 4 स्टेट है वो मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। सबसे पहले तो यहाँ पर समझिए जरा, कैसे आपको स्टार्ट करना है एजाक्स रिक्वेस्ट करना। लेट्स स्टार्ट द एजाक्स कोडिंग, यानी कि एजाक्स का कोडिंग कैसे करना है वो समझिए। जैसे देखिए, अगर एजाक्स की बात करें तो एजाक्स का मतलब ये होता है, जब हम किसी भी चीज़ पे क्लिक करें तो ये लोडर हमारा घूमना नहीं चाहिए। आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर एजाक्स यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ज़रा फ्लिपकार्ट.com पे जाइए फिर से, यहाँ पर मैं कट कर देता हूँ, ये देखिए है ना? तो अभी देखना लोडर, अगर मैंने क्लिक किया इस पे और हमारा लोडर घूमा, ये देखिए ना, यहाँ पर हमारा लोडर घूमा था। अगर हम इस पे जाके नीचे यानी कि नीचे जाएँ और देखिए साइकिल से रिलेटेड डेटा हमारे पास आया, यहाँ पर ये देखिए हमारे पास देखिए कुछ टैब हैं, यानी कि कुछ टैब हैं, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ साइकिल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, इसको देखना जरा। मैं इस पे क्लिक करूंगा तो बैकग्राउंड से डेटा आ जाएगा, लेकिन ये लोडर नहीं घूमेगा, और ना ही हमारा ये कंटेंट इधर का चेंज होगा। इधर का जो कंटेंट है वो वैसे ही बना रहेगा, यानी कि इसी के बीच में कुछ अपडेट करेगा वो, यानी कि प्राइस वगैरह अपडेट करेगा या फोटो वगैरह अपडेट करेगा। फिर से अगर हम नेक्स्ट पे क्लिक करें, यानी कि यहाँ पर जाके नेक्स्ट पे क्लिक करें, ये जो हमारा नेक्स्ट है इस पे जाकर क्लिक करें, तो देखना ध्यान से, यहाँ पर लोडर आपका नहीं घूमेगा और डेटा बैकग्राउंड से आ जाएगा। ये देखिए मैंने इस पे क्लिक किया, फिर से आपका डेटा आ गया। अगर आप फिर से क्लिक करेंगे तो फिर से डेटा आएगा, और यहाँ पर ये जो लोडर घूमना नहीं चाहिए, यानी कि एजाक्स रिक्वेस्ट तभी होगा, यानी कि आपको कैसे पता चलेगा कि एजाक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये लोडर अगर घूम रहा है तो वहाँ पर एजाक्स रिक्वेस्ट नहीं हो रहा है ना? यानी कि जहाँ पर भी लोडर घूमा तो वहाँ पर एजाक्स रिक्वेस्ट नहीं हुआ। ऐसा जो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें कई बार ये सिचुएशन आएगा, ठीक है? तो कई बार हमारा एजाक्स रिक्वेस्ट होगा, कई बार एजाक्स रिक्वेस्ट नहीं होगा। तो जहाँ पर बिना एजाक्स रिक्वेस्ट के काम हो जाएगा वहाँ पर हम ऐसे ही कर लेंगे, और जहाँ पर विदाउट रिक्वेस्ट यानी कि बिना एजाक्स के काम नहीं होगा, वहाँ पर हम उसको हैंडल करेंगे उस चीज़ को, ठीक है? तो देखिए ज़रा, अभी हमने हमारा लोडर घूम घूम नहीं रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एजाक्स रिक्वेस्ट है, यानी कि एजाक्स रिक्वेस्ट हो रहा है। तो जहाँ पर भी आपका लोडर घूमेगा वहाँ पर समझ लेना कि एजाक्स रिक्वेस्ट नहीं हो रहा है। तो अगर आपसे क्वेश्चन भी होता है कि कैसे पता करेंगे कि एजाक्स रिक्वेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये आपको लोडर से ही पता चलेगा। अगर आपका लोडर घूम रहा है इसका मतलब एजाक्स रिक्वेस्ट नहीं हो रहा है। अगर आपका लोडर नहीं घूमा कुछ भी रिक्वेस्ट करते समय, तो ये समझिए आपका वहाँ पर एजाक्स रिक्वेस्ट यानी कि एजाक्स टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। एजाक्स कोई लैंग्वेज नहीं है, एजाक्स टेक्नोलॉजी है। उसको जावास्क्रिप्ट ने ही इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है? अब हम एजाक्स को प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले एजाक्स रिक्वेस्ट करने के लिए आप तो सर्वर में होने चाहिए, यानी कि जो आपका बैकग्राउंड है, यानी कि जो एनवायरनमेंट है वो सर्वर का होना चाहिए। तो इसी वीएस कोड के अंदर, यानी कि जो वीएस कोड है इसके अंदर, या तो आप लाइव एक्सटेंशन यानी कि जो लाइव सर्वर नाम का मतलब एक एक्सटेंशन है उसको डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ पर जाके सर्च कर लेंगे सिर्फ से लाइव सर्वर, या तो वाइम सर्वर के अंदर रखेंगे तो लाइव सर्वर को सर्च करेंगे, सॉरी लाइव, और यहाँ पर लिख देंगे सर्वर को अलग लिखूंगा मैं इस तरीके से। तो लाइव सर्वर नाम का जो एक्सटेंशन है उसको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेंगे। मेरे में इंस्टॉल्ड है, ये देखिए मैंने अनइंस्टॉल कर दिया। फिर से इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो जो भी फाइल होगा, अगर आप लाइव सर्वर से ओपन करना चाहते हैं तो वो किसी ना किसी फ़ोल्डर के अंदर होना चाहिए। यानी कि वो जो फाइल है, वो किसी ना किसी फ़ोल्डर के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पर आइए ज़रा, इस पे जाइए, ओपन फ़ोल्डर करिए। यहाँ से ओपन फ़ोल्डर, सॉरी ओपन फाइल नहीं करेंगे, यहाँ पर जाएँगे ओपन फ़ोल्डर करेंगे इस तरीके से, और डेस्कटॉप चूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं एक नया फ़ाइल बना देता हूँ एजाक्स के नाम से। तो न्यू फ़ोल्डर पे क्लिक करेंगे इस तरीके से, और एजाक्स के नाम से एक फ़ोल्डर बना देंगे। इस तरीके से सेलेक्ट फ़ोल्डर पे क्लिक करेंगे और इसको हम रिप्लेस कर देते हैं, यस, ठीक है? तो ये रिप्लेस हो जाएगा और ये सेलेक्ट हो जाएगा, यानी कि एजाक्स नाम से जो फ़ोल्डर बना है ये सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर देखिए मैंने कल फ़ाइल बनाया था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यानी कि आपको एजाक्स के नाम से फ़ोल्डर बना लेना है। ये मैंने दोनों को डिलीट कर दिया इस तरीके से, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। यानी कि सिर्फ़ मैंने यहाँ पर देखिए एजाक्स नाम का जो फ़ोल्डर है उसको रीड कर लिया है। इसके अंदर सबसे पहले एक फ़ाइल बना देंगे index.html के नाम से। एक और फ़ाइल बनाएँगे इसके अंदर रिस्पॉन्स टेक्स्ट के, यानी कि रिस्पॉन्स के नाम से। तो रिस्पॉन्स को जो एक्सटेंशन कोड होगा वो कुछ नहीं होगा, सिर्फ़ रिस्पॉन्स बनाएँगे। तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट क्या एक्सटेंशन कोड हो जाएगा, टेक्स्ट हो जाएगा। यानी कि इसका बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगा,
रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट, इसका जो इसमें डॉट टेक्स्ट यानी कि रीनेम करिए जरा फिर से। और इसका जो एक्सटेंशन कोड है वो डॉट टी एक्स टी रख दीजिए, टी एक्स टी यानी कि टेक्स्ट फाइल इसको बनाना है, इसलिए मैंने इसका एक्सटेंशन कोड टेक्स्ट रखा है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ जस्ट फॉर कोड, इसी का रिक्वेस्ट करने वाले हैं, यानी कि इस टेक्स्ट फाइल का रिक्वेस्ट करेंगे और जो भी रिस्पॉन्स आएगा हमें इस वाले एचटीएमएल पेज में इसको रिट्राइव करना है। तो एक्सक्लेमेशन का सिंबल दीजिए और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एजाक्स। ये आपका कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 25 है, तो CH-25 लिख देता हूँ और JS लिख देता हूँ, ठीक है। और H1 से मैं यहाँ पर एजाक्स लिख देता हूँ, H1 का यूज करूंगा और यहाँ पर एजाक्स स्टिक्स लिख दूंगा, ठीक है। एजाक्स रिक्वेस्ट करना है, तो एजाक्स रिक्वेस्ट करने से पहले यानी कि सबसे पहले तो स्क्रिप्ट को इनेबल करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ प्रिपरेशन कर लेता हूँ। ये जो H1 है इसके अंदर कुछ डमी डेटा डाल देता हूँ। यहाँ पर आऊँगा, ये देखिए यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा डमी टेक्स्ट। डमी टेक्स्ट मैंने सर्च किया इस तरीके से, इस पे जाऊँगा और यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा, यानी कि यहाँ पर देखिए कॉपी कर लूँगा इस तरीके से कंट्रोल सी करके। डमी टेक्स्ट जितना भी यहाँ पर कुछ डमी टेक्स्ट है यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा इस तरीके से, कंट्रोल सी कर लिया मैंने। ये क्या हो रहा है, सॉरी, मैं सही से लिखूँ, इसको मैंने कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी। और इसी H1 के बीच में मैं लाके यहाँ पर जो एजाक्स लिखा था कंट्रोल भी कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ एक बार और इन दोनों H1 के बीच में एक और H1 बना देता हूँ मैं, यानी कि एक और H1 यहाँ पर बना दूंगा इस तरीके से और स्टाइल लगा दूंगा इसमें। स्टाइल लगा के मैं इसका कलर रेड कर देता हूँ ताकि जब अपडेट हो देता है तो पता चले कि इसका कलर रेड है। और यहाँ पर हम कुछ क्लास भी देते हैं ताकि हम इसको सेलेक्ट करके काम कर सकें। तो मैंने क्लास रिजल्ट दे दिया इस तरीके से। इसके H1 के नीचे एक बटन बना लेंगे सबसे पहले, तो बटन बनाइए जरा रिक्वेस्ट के नाम से, मैंने रिक्वेस्ट इस नाम से बटन बनाया। और यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा डिज़ाइन भी कर सकते हैं आप, तो मैं डिज़ाइन करने के लिए स्टाइल लगाऊंगा इस तरीके से। और उसमें मैं क्या करता हूँ, पैडिंग दे देता हूँ इस तरीके से, पैडिंग पैडिंग दे देता हूँ 13 पिक्सल, ठीक है। और यहाँ पर मैं कलर थोड़ा बैकग्राउंड कलर का यूज़ करूँगा, थोड़ा डिज़ाइन कर लेता हूँ ताकि ये अच्छा दिखे, स्लेट ब्लू। उसके बाद जो है इसमें जो है टेक्स्ट यानी कि फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा कर दूँगा, तो फ़ॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा इस तरीके से। और उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो मैं 22 पिक्सल कर देता हूँ, 22 पिक्सल, ठीक है। देख लेते हैं एक बार कैसा दिखेगा। कंट्रोल, इसको ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे, आपको कंट्रोल ओ करके ओपन नहीं करना है, इसको राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए ओपन विद लाइव सर्वर। तो ये तभी दिखेगा आपको जब आपने एक्सटेंशन डाउनलोड कर लिया होगा, यहाँ से जाके एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेंगे लाइव सर्वर वाला, तो वो दिख जाएगा यहाँ पर, है ना। लाइव सर्वर सर्च करेंगे, एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेंगे, भाई मैंने शुरुआत में ही बता दिया था इस चीज़ को। तब राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ओपन विद लाइव सर्वर दिखेगा और जो फ़ोल्डर फाइल होना चाहिए वो फ़ोल्डर के अंदर होना चाहिए। देखिए बटन हमारा डिज़ाइन हो गया, इस बटन पे क्लिक करने के बाद रिक्वेस्ट होना चाहिए, इसीलिए सबसे पहले बटन को सेलेक्ट करेंगे और उसमें ऑन क्लिक लगाएँगे। तो आइए ज़रा स्क्रिप्ट को स्टार्ट करिए, यानी कि इसी बटन के नीचे इसी सेम पेज में ही मैं स्क्रिप्ट को स्टार्ट कर लेता हूँ। इस तरीके से मैं स्क्रिप्ट लिखूँगा और यहाँ पर सबसे पहले मैं बीटीएन को सेलेक्ट कर लूँगा, तो एक वेरिएबल बनाता हूँ बीटीएन के नाम से, डॉक्यूमेंट का यूज़ करूँगा डॉट क्वेरी सिलेक्टर, इसे डिफाइन करूँगा और यहाँ पर मैं जो बटन है उसको सेलेक्ट कर लूँगा। तो बटन के नाम से ही मैं डायरेक्ट टैग को ही सेलेक्ट कर लेता हूँ और लेट मैंने यहाँ पर डिक्लेयर नहीं किया, तो लेट डिक्लेयर कर लीजिए इस तरीके से। उसके बाद इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, रिजल्ट के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ और रिजल्ट वाला भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर क्या होगा, डॉट लाकर रिजल्ट को सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि उसमें मैंने क्लास दिया है। इस तरह से मैंने सेलेक्ट कर लिया। एचटीटीपी यानी कि एजाक्स रिक्वेस्ट करना है, तो एजाक्स रिक्वेस्ट करने के लिए देखिए यहाँ पर आएंगे, क्या लिखा गया, न्यू एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। यानी कि सबसे पहले तो एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक वेरिएबल बना लेना एजाक्स के नाम से, या किसी भी नाम से आप वेरिएबल बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि एजाक्स के नाम से ही बनाया जाए, किसी भी नाम से आप बना सकते हो। और क्या करेंगे, न्यू कीवर्ड के साथ एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट, यहाँ पर लिखेंगे एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट, इस तरह से इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो जो आपने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो इसके अंदर यहाँ पर बहुत सारे प्रॉपर्टीज और मेथड मिलते हैं, यानी कि यहाँ पर एजाक्स जो भी वेरिएबल आप यहाँ पर बनाएंगे उसके अंदर आ जाएगा सारा चीज़ें इसके अंदर से। तो बेसिकली एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट नाम का कोई क्लास होगा, उसी का आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, उसके अंदर से ही आपको कुछ प्रॉपर्टीज और मेथड मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए इवेंट मिलता है इसके अंदर से, प्रॉपर्टी मिलता है, मेथड मिलते हैं, ठीक है। तो मेथड्स में क्या होगा, ओपन मेथड कॉल करेंगे सबसे पहले, उसके बाद सेंड मेथड कॉल करेंगे। ये देखिए दो मेथड आपको मिलते हैं इसके अंदर से, ओपन और सेंड। तो ओपन जब आप ओपन कॉल करते हैं तो उसके अंदर आपको मेथड यानी कि रिक्वेस्ट मेथड देना, या तो गेट देंगे या तो पोस्ट देंगे। यूआरएल देना होता है किसका रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, और यहाँ पर असिंक्रोनियस को सेट करना है, यानी कि ट्रू या तो फॉल्स, बूलियन डेटा यहाँ पर देना है। तो जब आप ट्रू लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, असिंक्रोनियसली आपका कोड चलेगा। और यहाँ पर जब आप फॉल्स लिखते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ, सिंक्रोनियसली आपका कोड चलेगा, ठीक है। यहाँ पर आइए जरा, अभी हमने यहाँ पर इसे लिखा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एजाक्स के अंदर से ओपन फंक्शन कॉल करना है, यानी कि ओपन कर लेना है एजाक्स के अंदर से ओपन फंक्शन कॉल करके। और यहाँ पर आपको गेट रिक्वेस्ट करना है। अभी अभी फिलहाल छोटा डेटा है इसलिए गेट रिक्वेस्ट करेंगे, मैं आपको बताऊंगा पोस्ट रिक्वेस्ट भी करना, तो गेट और पोस्ट दोनों का किया जा सकता है। तो फिलहाल मैंने गेट रिक्वेस्ट किया और यहाँ पर गेट रिक्वेस्ट करने का मतलब क्या हुआ, उसके बाद दूसरा पैरामीटर जो होगा वो यूआरएल होगा आपका। यूआरएल यानी कि हमें किसका गेट रिक्वेस्ट करना है, ये जो response डॉट टीएक्सटी इसी का रिक्वेस्ट करना है। तो जहाँ पर एचटीएमएल है वहीं पर आपका response डॉट टीएक्सटी भी है, तो यहीं पर लिख दीजिए जरा response
डॉट टी एक्स टी, यानी कि जो आपका फाइल का नाम है वो दे दीजिए। इसका रिक्वेस्ट होगा गेट रिक्वेस्ट। उसके बाद तीसरा आपको तीसरा आर्गुमेंट ट्रू देना है। ट्रू देंगे ताकि सिंक्रोनियसली, यानी कि यहाँ पर असिंक्रोनियस को एक्टिव करने के लिए हम ट्रू देंगे यहाँ पर, ताकि आपका जो कोड है वो असिंक्रोनियसली चले, ठीक है, सिंक्रोनियसली चले। फॉल्स देते हैं तो असिंक्रोनियस एक्टिव होता है, ट्रू देते हैं तो सिंक्रोनियस आपका एक्टिव होता है, ठीक है। सिंक्रोनियसली एग्जीक्यूट करना है, यानी कि हमें सिंक्रोनियस रिक्वेस्ट करना है, इसलिए यहाँ पर ट्रू देंगे, ठीक है। यहाँ पर टर्मिनेट करिए। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए आपको कुछ इवेंट मिलते हैं। उसके बाद देखिए सेंड फंक्शन आपको कॉल करना है एजाक्स के अंदर से। तो एजाक्स डॉट सेंड, जब तक आप सेंड फंक्शन नहीं कॉल करेंगे इसका रिक्वेस्ट नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर जब तक आपने सेंड फंक्शन नहीं कॉल किया है एजाक्स के अंदर से तो रिक्वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए सेंड फंक्शन कॉल करना कंपलसरी है। तो दोनों आपने यहाँ पर ये वाला फंक्शन कॉल कर लिया, ओपन कॉल कर लिया, सेंड कॉल कर लिया। अब आपको इवेंट मिलता है ऑन रेडी स्टेट चेंज। तो स्टेट यानी कि स्टेट लेवल का मतलब जब आपका सर्वर कब, यानी कि जो आपने रिक्वेस्ट किया है वो रिस्पॉन्स कब देगा, जब उसका लेवल 4 हो जाएगा। तो इसके लिए हम, यानी कि इसको चेक करना है, इसलिए ऑन रेडी स्टेट चेंज नाम का जो इवेंट है उसको एक्सेस करेंगे। तो एजाक्स के अंदर से ही जरा डॉट ऑन रेडी स्टेट चेंज इस वाले इवेंट को कॉल करिए। एरो फंक्शन का डिफिनेशन कर लीजिए, या तो आप फंक्शन कीवर्ड के साथ डिफिनेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक कंडीशन पास करेंगे हम, इफ आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग कच करिए इस तरीके से, और यहाँ पर चेक कर लीजिए कंसोल डॉट लॉग कच करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे हम डायरेक्ट, क्या लिखेंगे, रेडी स्टेट चेंज किसके अंदर से, एजाक्स के अंदर से जरा जो आपका रेडी स्टेट है उस वाली प्रॉपर्टी को एक्सेस कर लीजिए। तो रेडी स्टेट क्या है, प्रॉपर्टी है, यहाँ पर लिखा गया देखिए प्रॉपर्टी में क्या है, रेडी स्टेट है, स्टेटस टेक्स्ट है, रिस्पॉन्स टेक्स्ट है, ये सब आपकी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। यहाँ पर तो रेडी स्टेट क्या है, प्रॉपर्टी है। अभी आप जब रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ पर आइए जरा रिलोड करिए, कंसोल में क्या जाएगा इंस्पेक्ट कर लेते हैं जरा। और कंसोल मैंने ओपन कर लिया, सब रिक्वेस्ट पे क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर 2 3 4 0 1 नहीं आएगा, क्योंकि ये सब इतना फास्ट होगा कि 0 1 आने का मौका ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 2 आया, इसका मतलब क्या हुआ, 2 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट रिसीव्ड ऑन सर्वर, यानी कि जो आपने रिक्वेस्ट किया वो सर्वर पे रिसीव हुआ। 3 का मतलब क्या हुआ, 3 का मतलब उसको प्रोसेस किया गया, समझा गया। उसके बाद 4 का मतलब आपका जो सर्वर है वो रिस्पॉन्स देने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर हम कंडीशन लगा के चेक करेंगे, यानी कि इस कंडीशन पास करेंगे, इफ हमारा जो रेडी स्टेट इक्वल टू 4 के बराबर हो जाएगा तभी हम इसको रिसीव करेंगे। तो 4 के बराबर जब हो जाए तभी रिसीव करिए। तो मैंने 4 के बराबर चेक कर लिया। अगर रेडी स्टेट हमारा 4 के बराबर है तब हम क्या करेंगे, जो रिजल्ट है उसके अंदर हमें डेटा सेट करना है। तो रिजल्ट डॉट इनर एचटीएमएल डिफाइन करेंगे, और यहाँ पर जो एजाक्स है उसके अंदर से हम कौन सी प्रॉपर्टी एक्सेस करेंगे, दो प्रॉपर्टी आप एक्सेस कर सकते हो। यानी कि एजाक्स के अंदर से या तो आप रेस्पॉन्स को यूज कर लीजिए या तो रेस्पॉन्स टेक्स्ट को यूज कर लीजिए। तो मैं आपको बताऊंगा सभी केस में रिस्पॉन्स एलिजिबल है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, एरे आ रहा है या फाइल आ रहा है तो रिस्पॉन्स वहाँ पर काम कर जाएगा। लेकिन ये जो रिस्पॉन्स टेक्स्ट लिखा गया है सिर्फ टेक्स्ट फाइल को, जैसे अभी रिस्पॉन्स क्या आ रहा है आपका, टेक्स्ट फाइल आ रहा है, यानी सिर्फ टेक्स्ट आएगा। इसलिए यहाँ पर आप रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट का यूज करेंगे। रिस्पॉन्स का भी यूज कर लेंगे तब भी कोई इशू नहीं होगा, लेकिन फिलहाल टेक्स्ट का ही यूज करिए इस तरीके से। अभी देखिए क्या होगा, अभी देखना मैं यहाँ से रिक्वेस्ट करूंगा, ये देखिए ना जस्ट फोर कोड यहाँ पर आया। रिलोड करिए जरा फिर से। तो रिलोड के अभी पेज लोड होते रिक्वेस्ट हो रहा है, मैंने शायद बटन पे नहीं क्लिक किया, तो पेज लोड होते रिक्वेस्ट हो रहा है। इसको हमें बटन के अंदर रख देना चाहिए ताकि हम बटन पे क्लिक करें तब रिक्वेस्ट होते हैं। यहाँ पर कंट्रोल एक्स करिए जरा, पेज लोड होते रिक्वेस्ट हो रहा है, कंट्रोल एक्स करिए। और यहाँ पर क्या करेंगे, बीटीएन डॉट ऑन क्लिक इक्वल टू डिफाइन करेंगे, यानी कि बीटीएन में ऑन क्लिक इवेंट, ऑन क्लिक इवेंट डिफाइन करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर फंक्शन डिफाइन करेंगे इस तरीके से, ठीक है। मैंने यहाँ पर डिफाइन किया, कंट्रोल भी करेंगे, यानी कि अब हमने बटन पे क्लिक करना है तब रिक्वेस्ट होगा। अभी तक पेज लोड होते रिक्वेस्ट हो जाता था और यहाँ पर कंटेंट आपका अपडेट हो जाता था। तो आप पेज लोड होते भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि अभी कंटेंट अपडेट हुआ, पेज लोड हुआ, आपका कंटेंट अपडेट हो गया। अब हम क्लिक करेंगे तो हमारा कंटेंट अपडेट होगा, लेकिन लोडर हमारा नहीं घूमेगा। ये जो लोडर है इसको ध्यान ध्यान से देखिए आप लोग, बिना लोडर घूमे आपका डेटा आ जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि आप छोटा ही डेटा के रिक्वेस्ट कीजिए, आप चाहें तो बड़े डेटा के रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर जाके और भी कंटेंट बढ़ा देता हूँ, यहाँ पर मैं कॉमा दूंगा, आलोक कुमार भी लिख देता हूँ इस तरीके से, उसके बाद कॉमा देके मैं अब्दुल्ला लिख देता हूँ इस तरीके से, है ना, इस तरीके से मैंने लिखा। और यहाँ पर मैं हामिद लिख देता हूँ, ये मैंने लिखा, ठीक है, कुछ भी लिख दे रहा हूँ। और यहाँ पर मैं एक रिक्वेस्ट पे क्लिक करूंगा तो देखो उन सबका रिक्वेस्ट, यानी कि सारा डेटा आएगा जो भी आपने वहां से भेजा है। तो कितना भी बड़ा से बड़ा डेटा होगा लोडर आपका घूमेगा नहीं, और बैकग्राउंड से डेटा निकाल के आपको यहाँ पर शो कर देगा। तो इतना ही नहीं है एजाक्स रिक्वेस्ट, और भी बहुत सारे पार्ट हैं इसके, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। फिलहाल आपको इस पर प्रैक्टिस कर लेना है, मेन चीज आपका यही पार्ट है। यानी कि जो मैं आपको बोलूंगा मैं इस पे ध्यान देना है आपको। नोट्स में क्या है, नोट्स आप खुद से बना सकते हैं, यानी कि जब आपको ये सब पता चल जाएगा, वर्किंग प्रोसेस पता चल जाएगा, तो आपको यहाँ पर नोट्स आप खुद ही बना देंगे, ठीक है। तो एजाज का जो रिक्वेस्ट करने का तरीका है वो यही होगा। सबसे पहले ये प्योर जावास्क्रिप्ट का एजाज है, आप चाहें तो जेक्वेरी में दूसरा तरीका होता है, एजाज रिक्वेस्ट वहाँ पे भी होता है। और भी बहुत सारी लैंग्वेज है तो उसमें अलग अलग तरीके से एजाज रिक्वेस्ट होते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट में अगर आपको प्योर जावास्क्रिप्ट में एजाज रिक्वेस्ट करना है तो इसी तरीके को आपको फॉलो करना है।
यहाँ पर, ठीक है? यानी कि सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, उसके बाद ओपन फंक्शन कॉल करना है, उसके बाद सेंड करना है, उसके बाद ऑन रेडी स्टेट चेंज, यानी कि एजाक्स के अंदर से ऑन रेडी स्टेट चेंज इस वाली प्रॉपर्टी को, सॉरी, इवेंट को एक्सेस करेंगे। इसका कॉल बैक होगा, उसी कॉल बैक के अंदर जो भी हैंडल करना होगा वो हैंडल करेंगे, ठीक है? यहाँ पर क्लियर है ये चीज़? चलिए, अब आपको आगे यानी कि जो भी आगे का काम है वो नेक्स्ट पार्ट में अचीव करेंगे। थैंक्स फॉर एन्जॉयिंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून।